हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 300 किस पाश्चात्य आलोचक के समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद का प्रतिष्ठित है? यह है बेनोदत्ता क्रोचे। ए। क्वेश्चन नंबर 301 काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? आई ए रिचर्ड का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 302 काव्य में दुखांत ट्रेजेडी श्रेष्ठतम तथा विरलतम वस्तु है, यह इसमें से किसका ये कथन है? यह है आई ए रिचर्ड का। क्वेश्चन नंबर 303 कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही है, किसी अन्य रूप में नहीं? ये किसका कथन है? यह है इलियट, सी। क्वेश्चन नंबर 304 भाव और संवेदना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जनसाधारण की भाषा में ही हो सकती है, ये विचार किसका है? ये विचार है इलियट का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 305 इनमें से किस विद्वान की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है पर उसकी परिणति होती है बोध बोध में, ये किसका कथन है? यह है एस टी कोलरेज का। क्वेश्चन नंबर 306 सदोष उद्यमता और निर्दोष मध्यमता में कौन सा अधिक ग्राह्य है? इसमें ये किसके द्वारा प्रश्न किया गया है? ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 307 जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रतिभाशाली भी एक एक दोष की प्रति सतर्क नहीं रह सकता। कवि और साहित्यकार के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन है लॉन्गिन्यूस का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 308 कवि को निर्माता मेकर किसने कहा है? कवि को निर्माता और मेकर कहा है अरस्तु ने, ऑप्शन सी डी। क्वेश्चन नंबर 309 कवि को अनुकर्ता किसने कहा है? कवि को अनुकर्ता कहा है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 310 वह कौन प्रथम आचार्य है जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला में भेद किया है? तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 311 प्रत्येक कवि अनिवार्य आलोचक भी हुआ करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है टी एस इलियट का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 312 साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पेस स्पेसोमेटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था? ये चल रहा था मैथ्यू आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 313 किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 314 सफल अभिव्यंजना को सौंदर्य की परिभाषा कौन मानता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोचे। 315 गिरा रथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, यह कथन किसका है? यह कथन दास जी का। क्वेश्चन नंबर 316 वक्रवर्ती काव्य जीवंतम, ये किसकी उक्ति है जो सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है? यह उक्ति है कुंतक की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 317 वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किसकी उक्ति है जो कालांतर से सिद्धांत के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित हो गई है? यह है यह उक्ति है विश्वनाथ की। क्वेश्चन नंबर 318 रीतियात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है जो काव्य शास्त्र में सिद्धांत के रूप में प्रचलित है? ये उक्ति है वामन की। पाश्चात्य आलोचक के सौंदर्य दर्शन की आधार भूमि कलावाद और स्वच्छंदतावाद है, यह है ऑप्शन नंबर बी बेनोदत्ता क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 320 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार इनमें से कौन है? इसके रचनाकार हैं आई ए रिचर्ड।
ऑप्शन ए। रचनाओं पर अध्याय 3, रचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 321, दुल्हिनी गाँवी मंगलाचार, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीरदास जी की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 322, बीजक किसके ग्रंथ का नाम है? बीजक है कबीरदास जी के ग्रंथ का नाम। क्वेश्चन नंबर 323, संत मंत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत मंत का प्रवर्तक माना जाता है संत कबीरदास जी को। क्वेश्चन नंबर 324, कबीर किस दार्शनिक विचारधारा को मानते हैं? कबीर अद्वैत विचारधारा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, कबीर किस साधना के लिए प्रसिद्ध है? कबीर हठ योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 326, कबीर की भाषा किस प्रकार की है? कबीर की भाषा सुधक्कड़ी भाषा है। ऑप्शन नंबर 327, संत साहित्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है? संत साहित्य में जो है प्रधानता है शांत रस की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 328, निम्नलिखित में से कवियों में किसे सूफी कवि नहीं माना गया है? नहीं माना जाता है। सूफी कवि नहीं माना जाता है रैदास को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 329, इनमें से कौन परमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? जायसी। ऑप्शन एस। क्वेश्चन नंबर 330, सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद। ऑप्शन सी। यस। क्वेश्चन नंबर 331, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान काव्य नहीं है? इनमें से अखरावट, अखरावट जो है प्रेमाख्यान काव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 332, सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? सूफी काव्य परंपरा का प्रधान महाकाव्य माना जाता है। यस, प्रधान ग्रंथ माना जाता है पद्मावत को। क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन कवि प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? ये नहीं गिना जाता है रज्जब। 134, वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा इनमें से किसकी रचनाओं से प्राप्त हुई? ये हुई थी सूरदास जी की रचना से प्राप्त। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 335, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता इनमें से कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं इनमें से तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 336, इनमें से किसे लोकनायक की उपाधि प्राप्त है? लोकनायक की उपाधि प्राप्त है तुलसीदास जी को। क्वेश्चन नंबर 337, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 338, तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास जी की भक्ति है दास्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 339, विनय पत्रिका किस कोटि का काव्य है? विनय पत्रिका है मुक्त काव्य है। क्वेश्चन नंबर 340, रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? ये हुआ है कांड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 341, रामचरितमानस की प्रमुख रचना मुख्य रूप से किस छंद में हुई? ये हुई थी चौपाई छंद में। क्वेश्चन नंबर 342, पद्मावत की रचना किस छंद में हुई थी? पद्मावत की रचना हुई थी दोहा चौपाई छंद में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 343, रतन सेन कहाँ का राजा था? रतन सेन था चित्तौड़ का राजा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 344, भ्रमण गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये मूल उद्गम स्थल है श्रीमद् भगवत पुराण में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 345, इनमें से किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है? इनमें से पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है सूरदास जी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 346, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है घनानंद। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 347, पुष्टि मार्ग के आधार पर पुष्टि के कितने भेद स्वीकार्य है? ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 348, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पुष्टि का क्या अर्थ लिया गया है? का अर्थ लिया गया है भगवान की कृपा प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 349, सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? लीला रूप के। क्वेश्चन नंबर 350, बिहारी लाल का जन्म स्थान कहाँ पर है? बिहारी लाल का जन्म स्थान है
ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज क्लास नंबर 13 समाप्त की है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 14 के साथ। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।